अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड होम ऑफिस के लिए एक और नई मुश्किल अहम न्यूज़ आ गई। इंग्लैंड ने सुनाया नया फैसला, जनवरी से किन के कवानीन में बड़ी तब्दीली लागू। इंग्लैंड वजीर आजम का मुसाफरों के लिए अच्छा ऐलान, 3 वीक्स तक प्लान लागू। हुकूमत परेशान, नया खतरा सामने आ गया, नई मुश्किल। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली और अहम अपडेट को शामिल करेंगे जो कि इंग्लैंड होम ऑफिस के लिए एक और नई मुश्किल अहम न्यूज़ आ गई। इंग्लैंड होम ऑफिस की जानिब से एक ऐसा कानून शुरू किया गया जिसके तहत इंग्लैंड की पुलिस को ये इख्तियार दिया गया कि वो किसी भी जगह पे किसी को भी रोक के उनकी चेकिंग कर सकती है, उनके डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ सकती है कि आया वो शख्स लीगल है या फिर नहीं, और वहीं से उस शख्स को गिरफ्तार करके डिपोर्ट सेंटर मुंतकिल कर सकती है। तो ये जो कानून था तो वो स्टॉप एंड सर्च कानून है। तो इस कानून पे काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई क्योंकि पुलिस के डाटा के मुताबिक 99% जो लोगों को स्टॉप एंड सर्च के तहत रोका जाता है तो उस कानून से ज़्यादातर जो लोग मुतासिर होते हैं तो वो गैर मुल्की और ब्लैक लोगों को रोका जाता है और पुलिस इन ही लोगों को चेकिंग और पूछगिछ करती है। तो अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ बाकी जमातों की तरफ से और पार्लियामेंट में भी इस कानून से मुतलिक आवाज़ उठाई गई, जिसके बाद अब पार्लियामेंट ने होम ऑफिस से कहा है कि वो इस कानून से मुतलिक जितनी भी कार्रवाई की गई है तो इसकी डिटेल यानी कि डाटा को जारी किया जाए। तो अभी तक होम ऑफिस ने डाटा शो नहीं किया है जिनको रोक के चेकिंग की गई कि आया वो किस मुल्क से ताल्लुक रखते थे और जब इनको रोका गया तो क्या उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे यानी कि वो लीगल थे या फिर इलीगल थे। तो ये तमाम का तमाम डाटा होम ऑफिस के पास मौजूद है जिसको अब सामने लेके आने को कहा जा रहा है। तो अब होम ऑफिस ने इस हवाले से इनकार कर दिया है क्योंकि इसकी बड़ी वजह ये ही है कि होम ऑफिस की जानिब से इलीगल एक्टिविटी की गई है तो वो भी सामने आ सकती है जो कि होम ऑफिस के लिए खतरा बन सकता है। तो अब आने वाले दिनों में मजीद इस हवाले से क्या अपडेट आएगी जल्द ही पता चल जाएगी। अब बढ़ते हैं आज की अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब जो कि इंग्लैंड ने सुनाया नया फैसला, जनवरी से किन के कवानीन में बड़ी तब्दीली लागू। इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन के दरमियान जब से ब्रेग्जिट हुआ है तो उसके बाद से अगर नॉन ईयू किसी ईयू के साथ शादी करता है तो फिर ऐसी सूरत में उनको किस तरह के कानून का सामना करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 31 दिसंबर 2020 तो ये जो डेडलाइन है उसके बाद से जो भी इंग्लैंड में आएगा तो उस पर इंग्लैंड के कवानीन लागू होंगे, चाहे वो यूरोप से आ रहा है या एशियन ममालिक से आ रहा है। तो इन सब को एक ही नज़र से देखा जाएगा और मजीद अब जो भी लोग ईयू नेशनल से शादी करते हैं और वो इंग्लैंड में मौजूद हैं, प्री सेटलमेंट स्टेटस है या फिर सेटल स्टेटस पे जो मौजूद हैं, यानी कि अगर जो 1 जनवरी 2022 से शादी करते हैं तो फिर आप पे इंग्लैंड के कवानीन लागू होंगे और को अपेंडिक्स एफएम के तहत वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब अपेंडिक्स एफएम तो ये क्या है, तो इसके तहत आपको तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा, यानी कि आप किसी ब्रिटिश नेशनल या फिर सेटल से शादी करते हैं और इसके लिए कम से कम थ्रेशोल्ड जो कि 18,600 पाउंड होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज को पास करना है और मज़ीद इसकी जो फ़ीस है तो वो बहुत ज़्यादा है और अब होम ऑफिस की फ़ीस 1100 भी ज़्यादा है। तो आप लोगों को होम ऑफिस की फ़ीस के साथ साथ एनएचएस की भी फीस अदा करना पड़ेगी और मज़ीद ये फीसिस भी तब्दील होती रहती हैं। तो अब इन तमाम चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखना पड़ेगा क्योंकि इससे पहले काफ़ी ज़्यादा नरमी थी, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने रिलेशन को साबित करना था, लेकिन अब ये कवानीन तब्दील हो चुके हैं। और मज़ीद इसके अलावा जो लोग ओवरस्टेयर्स होते हैं तो वो भी अगर ईयू नेशनल से शादी करते थे तो उनको भी आसानी से वीज़ा मिल जाता था, लेकिन अब ये अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो चुकी है और मज़ीद अब जो भी ओवरस्टेयर शादी करेगा ईयू नेशनल से तो उसको 2 तरह के टेस्ट को पास करना होगा, जैसा कि अभी उन टेस्ट के नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इन 2 टेस्ट को आप पास करेंगे तो फिर आपके वीज़े के अप्रूव होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब शामिल करते हैं आज की अगली और अहम तरीन अपडेट जो कि इंग्लैंड वज़ीर आज़म का मुसाफरों के लिए अच्छा ऐलान, 3 वीक्स तक प्लान लागू। बरतानिया आने वालों के लिए कोरोना टेस्ट की शर्त खत्म। बरतानी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने बैरून मुल्क से आने वालों के लिए कोरोना टेस्ट की शर्त खत्म करने का ऐलान जारी कर दिया है। बोरिस जॉनसन ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा है कि बरतानिया आने से पहले कोरोना टेस्ट कराने की शर्त खत्म कर दी गई है और इस फैसले का इतलाक आज यानी कि जुमे से हो चुका है। और इसके अलावा बोरिस जॉनसन ने कहा है कि काबीना ने आइंदा 3 हफ्ते तक प्लान
बी के अमल पर इत्तफाक किया है। लोग घर से काम जारी रखें और मास्क का इस्तेमाल करें। यकीन है इक़दामात से ओमिक्रॉन की लहर का मुकाबला कर सकते हैं। इसी के साथ आप बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब, जो कि हुकूमत परेशान, नया खतरा सामने आ गया, नई मुश्किल। कोरोना के ओमिक्रॉन वायरस की लपेट में आई हुई दुनिया के लिए एक और बुरी खबर आ गई। फ्रांस में एक नया वायरस सामने आ गया है जो माहिरीन के इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक ओमिक्रॉन से भी ज्यादा खतरनाक है। दूसरी तरफ अमेरिका में एक दिन में 10 लाख केस सामने आने का रिकॉर्ड बन गया है। तफसीलात के मुताबिक ओमिक्रॉन नामी कोरोना वायरस ने इस वक्त दुनिया को घेरे में ले रखा है और यूरोप और अमेरिका में लाखों केस आ रहे हैं। अमेरिका में पीर को 10 लाख नए मरीज सामने आए हैं, जो अब तक का नया रिकॉर्ड है। इस दौरान फ्रांस में कोरोना की एक नई किस्म सामने आ गई है जिसे IHU का नाम दिया गया है। फ्रांस के शहर में इस नए वायरस के 12 मरीज सामने आए हैं। फ्रांसीसी हुकाम के मुताबिक इस नए वायरस की वजह अफ्रीकी मुल्क कैमरून से हाल ही में वापस आने वाले एक शहरी बना है। शहरी मुकम्मल वैक्सीन भी लगवा चुका था। फ्रांस के IHU इंस्टीट्यूट के सरबराह ने कहा है कि कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन से भी फैलाव के हवाले से ज़्यादा खतरनाक है और ये 46 गुना ज़्यादा रफ्तार से फैल सकती है, जिसके नतीजे में वैक्सीन के खिलाफ इसकी मुज़ाहमत भी ज़्यादा हो सकती है। उन्होंने कहा है कि ये नया वायरस इस वक्त तक सामने आया है। दूसरी तरफ फ्रांस के वजीर सेहत का कहना है कि मुल्क में कोरोना के नए केसेस 3 लाख के करीब पहुंच गए हैं। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब, जो कि इटली में तारकीन वतन के कैंप में आग लगने का वाकया पेश आया है, जिसमें एक तारकीन वतन शदीद जख्मी हो गया। आग लगने की तहकीकात शुरू कर दी गई है। दूसरी तरफ इटली ने एक बार फिर समुद्र में कई दिनों से फंसे हुए सैकड़ों महाजरीन के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। तफसीलात के मुताबिक जर्मन NGOs ने बहरे रोम में मुख्तलिफ इमदादी कार्रवाइयों के दौरान कश्तियों में मुश्किलात का शिकार 440 तारकीन वतन को बचाया था, जिन्हें सी विच के जहाज पर मुंतकिल कर दिया गया था। ताहम अब NGO के जहाज को तारकीन उतारने के लिए किसी मुल्क की तरफ से इजाज़त नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से तारकीन एक हफ्ते से सी विच के जहाज पर फंसे हुए थे। लेकिन इटली ने एक बार फिर इंसानी हमदर्दी का सबूत देते हुए इन तारकीन को अपने मुल्क में आने की इजाज़त दे दी है, जिसके बाद सिली के बंदरगाह में जहाज पहुंच गया है और तारकीन को उतारा जा रहा है। इनमें 167 कम उम्र तनहा बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी उम्रें 8 से 17 बरस के दरमियान है, जबकि ताल्लुक रखने वाला एक तारकीन वतन शदीद जख्मी हुआ है, जबकि धुआं भर जाने से कैंप का एक मुलाजिम भी बेहोश हो गया और इसे भी अस्पताल ले जाना पड़ा। इसके अलावा पुलिस आग लगने की तहकीकात कर रही है। ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ लेटेस्ट अपडेट में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।